वेलकम, स्वागतम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरुदेव। आपके सामने क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन लेंगे और थोड़ा सा अपना फील जो फिजिक्स के प्रति है वो बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है ये, 2024 के पेपर सेट नंबर 2 में आया था, ये क्लास 10th का। ठीक है, ये पावर का नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पावर जो होती है ना, वो होती है रेट ऑफ वर्क डन, आपको पता होगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि वर्क डन को रिलेटेड विथ एनर्जी एंड एनर्जी को रिलेटेड विथ द हीट, and these all threes are having the same SI unit, that is called the joule। इनके तीनों की तीनों क्या है, जूल है। ठीक है, तो पावर को हम रेट ऑफ वर्क डन भी कहते हैं और पावर को हम रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड भी कहते हैं। किस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, जितनी ज्यादा पावर का होगा ना, उतनी ज्यादा वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। जैसे एसी है ना, तो एसी जब चलाते हैं तो आपकी करंट ज्यादा पीता है, वो सुना होगा आपने। तो बेसिकली वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि करंट कौन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एसी जब चलेगा तो मोर एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय द एसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग ज्यादा है। पावर ज्यादा तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी विल बी मोर। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि P को क्या लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू E अपॉन टी भी लिख सकते हैं। सेम वे हम E को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू P इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस ये। ठीक है, अब देखिए, an electric oven is designed to work on the mains voltage 220 वोल्ट। एक ओवन है और वो 220 वोल्ट पे डिजाइन हुआ है। दिस ओवन कंज्यूम द 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। 5 घंटे जब वो चलता है तो 11 यूनिट्स एनर्जी को वो कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे 11 यूनिट्स हैं क्या, तो 11 यूनिट्स का मतलब, पहली बात तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, तो ये 1 यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर, दैट इज कॉल्ड द 1 यूनिट। तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू कॉल्ड द 1 किलो वाट आवर। अब यहाँ पे 11 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 11 किलो वाट आवर। तो सेम वे 11 units will be equivalent to the 11 kilowatt hour। ठीक है, 11 किलोवाट आवर। टाइमिंग क्या दिया हुआ है, तो ये क्या चीज है, आंसर है ये एनर्जी है। टाइमिंग कितना है, T इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितनी करेगा, तो पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड क्या बन जाएगा, पावर। तो पावर क्या है, पावर है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय an electric appliances in यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम के अंदर अगर एनर्जी कंज्यूम करनी है, इसको हम बेसिकली पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, और यहाँ पे पावर की डेफिनेशन कुछ चेंज हो गई, एनर्जी कंज्यूम 1 घंटे में। अब यूनिटरी मेथड लगा लो, इन 5 आवर्स एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो रही है, 11 किलो वाट आवर। इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितनी होगी एनर्जी कंज्यूम्ड, 11 किलो वाट आवर अपॉन 5 आवर। आवर्स आवर कट गया तो कितना आ गया, 11/5 कितना होता है, 11/5, 5 2 जा 10,
5 2 जा 10, 2.2, तो ये कितनी आ गई 2.2 किलो वाट। और ये क्या आ गई, ये आंसर है कि ये पावर आ गई। तो यहां तो ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाइए जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या निकालना था, पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। इस ओवन की पावर रेटिंग हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, लगाने के लिए आपको क्या करना है, गिवन लिख दीजिए। गिवन के अंदर E की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 11 किलो वॉट आवर, और T की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 आवर्स, और पूछा क्या है, पावर है। P इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन T। ये तो है रट्टू वाला, ठीक है, रटने वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप चाहे तो रट के और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब E की जगह E की वैल्यू लगाइए, तो E की वैल्यू क्या होती है 11 किलो वॉट आवर, T की वैल्यू 5 आवर। आवर्स आवर कट गया, आंसर कितना आ गया 2.2 किलोवाट। और सॉल्व करना चाहें तो किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, 2.2 इंटू 1000 वॉट, पॉइंट हटा दीजिए, 10 लगा दीजिए, कट कर दीजिए, और कितना आ गया आंसर 2200 वॉट। यानी कि इसकी पावर रेटिंग कितनी आई, इसकी पावर रेटिंग आ गई है 2200 वॉट। ये जो अवन था ना, जो ये डेटा हमको दिए एनर्जी कंजप्शन का, उससे हमको उसकी पावर रेटिंग मिल गई। वैसे अवन जब खरीदने जाते हैं तो मार्केट में उसकी पावर रेटिंग होती है, ऑपरेटिंग वैल्यू तो है, आधी रेटिंग तो उधर है, पावर रेटिंग नहीं मालूम थी। ठीक है, तो पावर रेटिंग हमने निकाल दी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। करंट ड्रॉन बाय अवन, अब बोल रहा है कि करंट कंजप्शन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, हमें आई की वैल्यू चाहिए, दिस इज कॉल्ड द आई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द करंट कंजप्शन, करंट कंजप्शन। अच्छा, अब करंट कंजप्शन के लिए हमको P इज इक्वल टू क्या है V इंटू आई। P गिवन है, हाँ है 2200 वॉट, V गिवन है, हाँ 2200 वॉट जब था, ये रेटिंग है इसकी, और दूसरी रेटिंग क्या है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और पूछा क्या जा रहा है, करंट कंजप्शन आई बताइए। अब आई आप निकाल लीजिए, तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी P अपॉन V। P कितना है 22, V की वैल्यू कितनी है 220, 0 से 0 कट गया, 22 1 जा 22, 22 1 जा, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट ड्रॉन बाय द अवन, तो करंट ड्रॉन बाय अवन कितना आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, वेरी सिंपल है ना, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कई बच्चे इसमें उलझ गए थे, चॉइस में था तो शायद और कोई क्वेश्चन कर लिया होगा। अब थर्ड देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द अवन, आपको अब क्या चाहिए आर की वैल्यू निकालनी, और साथ में क्या लाइन दे दी है रेड हॉट, जब वो रेड हॉट हो, रेड हॉट का मतलब जब रेड हॉट होगा तो आर जो होगा ना उसका रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गीजर, हीटर या अवन, ये या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो गर्मी का काम करते हैं, उनके रेजिस्टेंस इनिशियल अलग होते हैं और फाइनल में अलग होते हैं। मतलब जब वो पिन डालते हैं हम, या हम उसको स्टार्ट करते हैं वर्किंग के लिए, है ना, तो उस समय उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होती है।
और एक चीज याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। तो जैसे टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो आर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा जब इसको 220 वोल्ट दिया जाए। जब इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है तो उसका जो पावर डिसिपेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी 2200 वोल्ट पे जलेगा। कब, जब इसको 220 वोल्ट की सप्लाई पर ऑपरेट करवाएंगे। ठीक है, तो 2200 वॉट पे ये वर्कआउट करेगा। ठीक है, मतलब पावर डिसिपेशन देगा, और जितना ये पावर डिसिपेशन देगा ना उतनी ही ये गर्मी देगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम हीट, सो रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। तो इसका मतलब इस वैल्यू पर अब ये आर की वैल्यू आएगी। दैट्स वाई ये लाइन जो थी रेड हॉट जो सीबीएसई ने लिखी थी, इसका मतलब है। ठीक है, अगर रेड हॉट नहीं लिखते हैं तो आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आर कब बताना है, जब वो रेड हॉट हो। रेड हॉट का मतलब आर मैक्स हो। आर मैक्स कब होगा, तो आंसर है कि जब वी मैक्स होगा। वी जैसे मैक्स होगा तब भी, क्यों वी चेंज होता है आपको पता है ना। वी जैसे अगर हाफ होता है तो पावर क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है ना। 220 वोल्ट की जगह पर मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पीछे वाला बैक वाला क्वेश्चन, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब रेजिस्टेंस निकालना है, वेरी सिंपल है। पी की वैल्यू दी हुई और हमको पावर की वैल्यू, पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। या आप चाहें तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से भी लगा सकते हैं। तो ये टास्क मैं आपके पास छोड़ दूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग कमेंट कुछ नहीं लिखते हो। ठीक है ना, तो वीडियो देखते रहते हो, तो उम्मीद करता हूँ उसके बाद आप बहुत तगड़ा तसल्ली से आपने से नोट किया है, इससे कर लेना। इस वाले क्वेश्चन से तो बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है ना, उसके बाद उसका आंसर निकाल के बताइएगा, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसका क्या निकलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर वीडियो बनाएंगे, आपके साथ पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे और वापस आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।